सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह यूपी पुलिस हिंदी से संबंधित प्रश्न है। ठीक, तो हम सभी बिना देरी किए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या पूछता है। पहले प्रश्न देखिए, पूछा क्या है, निशा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चार विकल्प आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला है दिन, दूसरा है रात्रि, तीसरा है प्रभात, चौथा है सूर्य। तो निशा का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि, अर्थात विकल्प दूसरा इसका सटीक जवाब हो जाएगा, अर्थात सही जवाब। बाकी दिन, प्रभात और सूर्य यह नहीं होंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा है कमल का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द पूछा है, कमल का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द अर्थात उसका उल्टा बताना है। जैसे कि अगर ध्यान से देखा जाए तो कमल का व्याकरणिक दृष्टि से कोई भी विलोम शब्द नहीं होता है, किंतु हमें विकल्प से चयन करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे, पहला है पंकज, दूसरा है कीचड़, तीसरा है जलज और चौथा है सरोज। देखिए पहला विकल्प देखिए, पंकज दिया है। पंकज भी कमल का पर्यायवाची शब्द में आ जाता है, जलज भी और सरोज भी। लेकिन आपका विकल्प दूसरा अर्थात कीचड़, यहाँ पर कीचड़ शब्द बिल्कुल सटीक बैठेगा, अर्थात सही होगा। तो कमल का विलोम क्या माना जाएगा? विकल्प दूसरा अर्थात कीचड़। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। फिर पूछा क्या है, आकाश पाताल एक करना, इसका मुहावरा बताना है। आकाश पाताल एक करना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पहला देखिए क्या दिया है, यात्रा करना। दूसरा क्या है, बहुत प्रयास करना। तीसरा सो जाना। चौथा है लड़ाई करना। ठीक है, इन्हीं में से चयन करना है कि आकाश पाताल एक करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा अर्थात बहुत प्रयास करना। बहुत प्रयास करना मतलब आकाश पाताल एक करना। ठीक, चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है, विद्यार्थी में कौन सा समास पूछा है? समास बताना है, विद्यार्थी में कौन सा समास है, चयन कीजिए। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और साथ ही कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में जिसमें ना ही पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, वह किसी अन्य पद की ओर संकेत कर देता है, तब वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। और चौथा विकल्प दिया है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास अर्थात जहां पर विशेषण या विशेष्य का संबंध हो या उपमेय और उपमान का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। हमें पूछा क्या है प्रश्न, विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो सबसे पहले हमें विद्यार्थी का समास विग्रह करना पड़ेगा, अर्थात इसे तोड़िए। तो विद्या का अर्थी, यहाँ पर का कारक चिन्ह है और अर्थी, विद्या का अर्थी अर्थात विद्या को चाहने वाला। तो यहाँ पर का कारक चिन्ह है। अब मैंने बताया था तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा अर्थात तत्पुरुष समास इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर क्या पूछा है, जो कभी नहारे। जो कभी नहारे के लिए एक शब्द बताना है। बताइए क्या होगा? अमर हो जाएगा या निर्जीव हो जाएगा या नश्वर हो जाएगा या अजर हो जाएगा? जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला अमर। ठीक है, अमर अर्थात जो कभी ना मरे। निर्जीव अर्थात जिसमें कोई भी जीव अर्थात जीवंत ना हो, वह निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाएगा। नश्वर अर्थात जो नष्ट होता हो, जैसे कि हमारा शरीर नश्वर शरीर है। अजर, अजर अर्थात जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक, अब प्रश्न क्या पूछा है, जो कभी ना मरे, तो इसके लिए सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प पहला अर्थात अमर शब्द। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछा क्या है, फिर पूछा है जल का तत्सम शब्द पूछा है। जल का तत्सम क्या होगा? तत्सम शब्द जैसे कि मैंने बताया, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों को हूबहू हिंदी में अपना लिए जाते हैं, वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं तत्सम शब्द क्या होगा। यहाँ पर पहला विकल्प दिया है आपका पानी। ठीक, दूसरा विकल्प क्या दिया है? नीर। और तीसरा क्या है? वारी। और चौथा क्या है? बूंद। तो यहाँ पर जल का तत्सम शब्द क्या होगा? ध्यान दीजिए, जल स्वयं एक तत्सम शब्द है। ठीक, अब पूछा क्या है? तत्सम। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें पूछना चाहिए प्रश्न में तद्भव, लेकिन अगर तत्सम पूछा है तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी अर्थात वारी। वारी भी संस्कृत का शुद्ध संस्कृत अर्थात तत्सम शब्द है, तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी अर्थात वारी शब्द जल का तत्सम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जल भी स्वयं एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है, फल का बहुवचन क्या होगा? फल का बहुवचन क्या होगा? फलो, फलो, यहाँ पर दो विकल्प एक ही जैसे आ गए, कोई बात नहीं। तीसरा देखिए फल, चौथा क्या है? फलें। अब इसका बहुवचन पूछा है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो फल का बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन विकल्प में दिया है फलो फलो, तो कई जगह हम फलो शब्द का मतलब बहुत ही निश्चित जगह पे प्रयोग कर देते हैं फलो शब्द का, लेकिन ध्यान दीजिएगा फल का बहुवचन नहीं होता है।
ठीक है। लेकिन अगर विकल्प की दृष्टि से देखें तो विकल्प पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी टिक कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों का एक ही विकल्प है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर प्रश्न क्या पूछा है, राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया, क्रिया कौन सी है, क्रिया पूछा है, बताइए। राम पुस्तक पढ़ता या है, चलिए बताइए इसमें से क्रिया क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है, कर क्या रहा है वो, ठीक। तो विकल्प तीसरा यहाँ पर क्रिया हो जाएगा, अर्थात पढ़ता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है, दूध का जला, माफ कीजिएगा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यह लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है। चलिए ठीक, देखते हैं पहला विकल्प क्या है। पहला दिया है डरपोक होना, दूसरा क्या है सावधानी बरतना, और तीसरा क्या है क्रोधित होना, चौथा क्या है जल्दी करना। चलिए चयन कीजिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा अर्थात सावधानी बरतना, ठीक है। ये लोकोक्ति है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिर पूछा क्या है, अनुशासन, अनुशासन शब्द में उपसर्ग पूछा है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग अर्थात वह शब्द या वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, वहां वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। यहाँ पर मूल शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा शासन, शासन पर, ये शासन क्या है मूल शब्द है, और इसमें उपसर्ग क्या है अनु, इसका सटीक जवाब क्या देगा, विकल्प दूसरा। यहाँ पर अनु क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछा है नर का स्त्रीलिंग क्या होगा, नारी, लड़की, महिला या पत्नी। तो नर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विकल्प पहला अर्थात नारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछे क्या है, देखिए अति सर्वत्र वर्जते का अर्थ क्या है, यह आपको संस्कृत पूछा है, इसका अर्थ बताना है आपको। अधिकता हानिकारक है, दूसरा क्या है मेहनत करो, तीसरा है समय अमूल्य है, चौथा है सत्य बोलो। तो इसका सटीक जवाब क्या देगा, विकल्प पहला अर्थात अधिकता हानिकारक होती है। अति सर्वत्र वर्जते, इसका अर्थ होता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज अधिक हो तो उसकी हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अधिकता हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो विकल्प सबसे पहला बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछा क्या है, विद्यालय, विद्यालय शब्द में क्या पूछा है, समास पूछा है कि विद्यालय में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। मैंने तत्पुरुष समास के बारे में बता ही दिया था, द्वंद्व समास के बारे में बता ही दिया था। अब बचा है क्या, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, वह समास जिसका पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और द्विगु समास क्या होता है, जहां पर संख्या का पहले बोध हो, अर्थात जहां पर संख्या पहले दिख जाए वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, पंचवटी में अगर ध्यान देंगे तो 5 शब्द पहले प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। लेकिन पूछा प्रश्न क्या है, विद्यालय, विद्यालय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, विद्यालय का आप इसे तोड़िए, समास विद्या कीजिए, तो विद्या का आलय अर्थात विद्या का घर, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अर्थात विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या पूछा है, कर्मठ, कर्मठ शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, कर्मठ पहला क्या है आलसी, दूसरा है मेहनती, तीसरा है बुद्धिमान, चौथा है क्रोधित। तो कर्मठ शब्द का सही जवाब क्या हो जाएगा, सही अर्थ क्या होगा, विकल्प दूसरा अर्थात मेहनती, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है, पुस्तकालय में प्रत्यय बताना है, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, पुस्तक, आलय, तालय या अस्तक। चलिए चयन कीजिए, प्रत्यय, प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, वह प्रत्यय कहलाता है। चलिए ये देखिए, इसका विकल्प दूसरा सबसे सटीक हो जाएगा अर्थात आलय। तो पुस्तक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, आलय शब्द जुड़ा है, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछा क्या है, सिंह का पर्यायवाची पूछा है, किसका, सिंह, सिंह शब्द का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा होगा, गज, मृग, केसरी या बाज। चलिए बताइए, सिंह का पर्यायवाची, तो सिंह का पर्यायवाची सबसे विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प तीसरा अर्थात केसरी, ठीक। गज का क्या हो जाएगा, हाथी, गज का क्या हो जाएगा हाथी, मृग का क्या हो जाएगा हिरन, और बाज जो कि पक्षी है, ठीक है। तो सटीक जवाब क्या देगा, विकल्प तीसरा अर्थात केसरी शब्द। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर पूछा क्या है, सदा का विलोम शब्द क्या होगा, सदा शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा, हमेशा, कभी कभी, प्रतिदिन या अक्सर। विलोम पूछा है सदा, तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा अर्थात कभी कभी। सदा मतलब हमेशा या
सदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हमेशा। ठीक है, तो ये हो नहीं जाए, मतलब ये होगा नहीं, तो सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा अर्थात कभी कभी। विलोम शब्द पूछा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है, नाक काटना। क्या है, नाक काटना, जो कि मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, घायल होना, अपमान होना, रोना या बीमार पड़ना। तो नाक का माफ कीजिएगा, नाक काटना है, नाक कटना मुहावरा का अर्थ क्या होगा पूछा है। ठीक है, इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, नाक कटना का अपमान होना। ठीक, तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि कविता लिखता है, वाक्य में कर्ता कौन है पूछा है, कवि कविता लिखता है, वाक्य में कर्ता पूछा है, कविता लिखता है कवि या है, यहाँ पे कर्ता क्या देगा, विकल्प तीसरा अर्थात कवि। ठीक है, तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। परोपकार, परोपकार शब्द में समास पूछा है, परोपकार शब्द में समास क्या होगा, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। चलिए बताइए, परोपकार, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प तीसरा अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास जबकि मैंने बताया जिसमें दूसरा पर प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। परोपकार अर्थात परो का अर्थ हो जाएगा दूसरा, दूसरों का उपकार। ठीक है, कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष, तत्पुरुष में कौन समास, संबंध तत्पुरुष। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ज्ञानी, विद्वान, अशिक्षित या शिक्षक। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प तीसरा अर्थात अशिक्षित, अशिक्षित अर्थात जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या पूछा है, देखिए फिर पूछा है आंख का तारा, आंख का तारा का क्या पूछा है, मुहावरा पूछा है। बताइए, पहला विकल्प का चयन कीजिए, क्या है, आंख में दर्द, दूसरा क्या है, अत्यंत प्रिय, तीसरा क्या है, रोना, चौथा क्या है, देखना। तो प्रश्न है आंख का तारा, तो आंख का तारा अर्थात अत्यंत प्रिय होना, विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी। अब बताइए, वन का पर्यायवाची पूछा है, वन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, वन का पूछा है। चलिए बताइए, उपवन, जंगल, कानन या बगीचा। चलिए चयन कीजिए। देखिए अगर ध्यान देंगे तो वन का पर्यायवाची यहां पर जंगल और कानन दोनों होगा। ध्यान दीजिए, वन का पर्यायवाची कानन, कानन और जंगल दोनों होगा। ठीक है, लेकिन हमें चारों विकल्पों में से एक का चयन करना, तो सबसे सटीक और आयोग द्वारा प्रमाणित किसे माना गया है सबसे ज्यादा, तो विकल्प दूसरा अर्थात जंगल को ही माना गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर विकल्प में बी और सी दोनों हो तो आपको दोनों को टिक करना होगा, किंतु अगर इन चारों में एक चयन करना हो तो आप लोग जंगल को ही चयन कीजिएगा अर्थात विकल्प दूसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है दिन और रात में समास पूछा है, दिन और रात में कौन सा समास हो जाएगा। विकल्प देखते हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता। ठीक उसी प्रकार दिन और रात, तो द्वंद्व समास, तो दिन और रात में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, सज्जन शब्द का विलोम पूछा है, सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा, महान, दुर्जन, साधु या उत्तम। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा अर्थात दुर्जन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, परिश्रम सफलता की कुंजी है। देखिए ध्यान दीजिए, क्या पूछा है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। वाक्य में विशेषण पूछा है, कौन सा विशेषण है, सफलता है, कुंजी है, परिश्रम है या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण है। तो परिश्रम सफलता की कुंजी है, इसमें अगर देखेंगे तो विशेषण कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, विकल्प चौथा, परिश्रम और सफलता यह दोनों क्या है, भाववाचक हैं। ध्यान दीजिए, विशेषण इनमें से कोई नहीं है, परिश्रम भी क्या है, भाववाचक है, और सफलता भी क्या है, भाववाचक है। ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो सटीक क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, विशेषण शब्द। ठीक, परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो विशेषण इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है, माफ कीजिएगा, अंधों में काना राजा, ये क्या है, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। चलिए देखिए, पहला क्या पूछा है, सब अंधे होना, दूसरा क्या है, कम योग्य लोगों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है, तीसरा क्या है, राजा बनना, और चौथा क्या है, आंख खराब होना।
चलिए चयन कीजिए। माफ कीजिएगा, अंधों में काना राजा। तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? कम योग्य लोगों में थोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है, अर्थात विकल्प दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह लोकोक्ति है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर। फिर देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रपति शब्द में संधि विच्छेद पूछा है। राष्ट्रपति शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रपति शब्द में संधि, ध्यान दीजिए, संधि में उनमें कुछ ना कुछ विकार या परिवर्तन होना आवश्यक है, तभी वो संधि होगा। और उनमें अगर विकार या परिवर्तन ना हो तो वो संयोग कहलाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो राष्ट्र धन पति, अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो राष्ट्र धन पति। ध्यान देंगे कि ये इसका विग्रह करने पर इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्थात ये संयोग है। ना इसमें स्वर संधि होगा, ना ही व्यंजन संधि होगा, ना ही विसर्ग संधि होगा, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो विकल्प चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें समास हो सकता है किंतु संधि नहीं हो सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए फिर क्या पूछा है, विद्या शब्द का विलोम पूछा है। विद्या शब्द का विलोम क्या होगा? ज्ञान, शिक्षा, अविद्या या बुद्धि? तो इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा, अर्थात अविद्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या पूछा है, हाथ पैर, माफ कीजिएगा, हाथ पर हाथ धरे बैठना का अर्थ क्या होगा? मेहनत करना, खाली बैठना, खाना खाना या यात्रा करना? तो हाथ पर हाथ धरे बैठना, इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? अर्थात खाली बैठना। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये रहे आपके यूपी पुलिस से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।